नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, अच्छी तैयारी कर रहे होगे। तो दोस्तों आज हम लेके आए आप लोगों के लिए इस वाली वीडियो में वॉइस। तो वॉइस दोस्तों क्या होता है आज हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ रूल लिख दिए हैं, आपको इसे फॉलो करके चलना है, समझे दोस्तों। देखो, बाई के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, बाई के बाद सब्जेक्ट को हमें ले जाना है। देखो, बाई के बाद आई उधर जाएगा, यानी कि बाई के बाद जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। और ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम। और यू का क्या होगा, यू का यू ही रहेगा। और दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, देम। और वी का अस। और सी का हर। और नेम नेम ही रहेगा, नेम नेम ही रहेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ई रहेगा। नेम क्या होगा, नेम नेम ही रहेगा। अब देखो दोस्तों, अपना पहला सेंटेंस क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। वो भी किसका, हर एक सेंटेंस में दोस्तों 3 रूल होते हैं। वो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे जो हो, हर एक सेंटेंस में 3 रूल होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अपना नंबर 1 पे क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। समझे दोस्तों। देखो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिखे हैं, यू रीड्स द बुक। अब देखो दोस्तों, वॉइस का मतलब क्या होता है, अपनी कही बात दूसरों शब्द में कहना। देखो जैसे क्या लिखा है ये, यू रीड्स द बुक, तुम किताब पढ़ते हो। पढ़ते हो यानी कि क्या मिला लास्ट में, पढ़ते, ता मिला कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, यू रीड्स द बुक, तो तुम किताब पढ़ते हो। अब इसको हम पैसिव इसमें चेंज करेंगे तो क्या बताएंगे, अब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जैसे तुम किताब पढ़ते हो, या इसी को हम कह दें तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो क्या सेंटेंस बदला, नहीं, वाक्य तो वही है ना, तुम किताब पढ़ रहे हो या तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी गई। अब जैसे हम कोई अदर एग्जांपल ले लें, जैसे यू, जैसे मान लिया जाए तुम खाना खा रही हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरे शब्द हम क्या सकते हैं इसे, तुम्हारे द्वारा खाना खाया गया। तो सेंटेंस नहीं बदला, वाक्य पूरा वही है, पूरा सेम है ना, खाना आखिर वही खा रही है, चाहे जो कहो, चाहे कहो तुम्हारे द्वारा खाना खाई जा रही है, या कह दो तुम खाना खा रही हो, तो सेंटेंस तो नहीं बदला, सेम है ना। अब देखो दोस्तों, इसका हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना, बाई के बाद अदर वाले सब्जेक्ट, यानी कि आई के बाद मी, है ना, बाई के बाद होगा ये। अब देखो, यू रीड्स द बुक। अब देखो दोस्तों, अपनी एक्टिव वॉइस में केवल 3 होता है, 3 फॉर्म दिए गए होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा होता है, 3 नहीं दोस्तों 4 दिया गया होता है एक्टिव वॉइस में, मगर केवल 3 ही होगा। देखो, एक तो होगा सब्जेक्ट, और दूसरा होगा अपना वर्ब, और तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और दोस्तों एक बात ध्यान देना, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, सबसे पहले होता है, और जो वर्ब होगा वो बीच में होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है दोस्तों, सबसे लास्ट में होता है। सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और बीच में क्या होगा दोस्तों, अपनी वर्ब होगी, और सब्जेक्ट कहाँ होगा, सबसे पहले होगा। केवल 3 रूल होते हैं इसमें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में, देखो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगी, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें बताओ दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या है, द बुक। तो द बुक पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। देखो दोस्तों, द बुक है तो द बुक किसके रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वो भी किसमें, पैसिव वॉइस बना रहे हो तब। अब देखो, द बुक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द बुक पहले हो जाएगा, तो द बुक। अब देखो दोस्तों, द बुक सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तो इज, अगर प्लूरल है तो आर, और आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा एम लगता है आई के साथ। तो ये दोस्तों द बुक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, सिंगुलर नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एक वचन, समझे। अब देखो, द बुक क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, इज लग जाएगा, तो इज। अब इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हो जाएगा क्या, अपनी वर्ब, वर्ब की वो भी थर्ड फॉर्म। हाँ दोस्तों, एक बात थोड़ा यहाँ पे और ध्यान दीजिए, अगर आप लोग पैसिव वॉइस बना रहे हो तो हर एक पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, समझे। अगर आप लोग पैसिव वॉइस बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो भी केवल पैसिव वॉइस में, समझे। अब देखो, तो अपनी पैसिव वॉइस बन रही है,
तो रीड का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों रेड, स्पेलिंग वही रहेगी READ, तो रेड स्पेलिंग वही रहेगी। अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाना। आप देखो दोस्तों, अगर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद दोस्तों बाई। अब देखो यू का दोस्तों उधर, बाई के बाद उधर जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये अभी सब्जेक्ट है, बाई के उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो कहां गया यू है, बाई के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। तो बाई के उधर गया यू, फुल स्टॉप। समझे दोस्तों। अब देखो अपना दूसरा क्या है, सी इट्स द फूड। सी का मतलब क्या हुआ, वह खाना खाती है, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह खाना खाती है। अभी ये क्या लिखा है, वह खाना खाती है, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि उसके द्वारा खाना खाया गया, है ना, उसके द्वारा खाना खाया गया। आखिर वही तो खाना खा रही है ना, खाना तो आखिर खा रही है ना, तो चाहे कहो वह खाना खाती है या फिर कह दो उसके द्वारा खाना खाया गया। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा, सी इट्स द फूड। तो अपनी इसमें बताओ दोस्तों, ये होता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपना होता है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है वर्ब, और तीसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट। याद रखना दोस्तों, सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले होगा और सबसे लास्ट में अपनी ऑब्जेक्ट होगी, और बीच में क्या होगा, वर्ब होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो तो ऑब्जेक्ट को हमें कहा लाना है, सबसे पहले लाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द बुक। तो द बुक क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा द बुक। अब बताओ दोस्तों, द बुक जो है, ओ सॉरी द फूड लिखा है ना, द फूड, देखो द फूड है, द फूड। अब देखो दोस्तों, द फूड सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है, समझे। द फूड क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाया जाता है, इज, तो इज लगा दिया। और दोस्तों इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, याद रखना इस बात को। तो इज एम आर के बाद दोस्तों क्या होगा, तुरंत इज एम आर के बाद हो जाएगा अपना तुरंत वर्ब, वो भी अगर जब पैसिव वॉइस बना रहे हो आप लोग, तो वो भी क्या होगा, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो। अब देखो ये तो क्या है, सेकंड पर्सन है, यानी कि फर्स्ट नंबर है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन है ये अपना ईट, तो इसका थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ईटेन। ईट ईटेन, समझे, ईटेन हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्म अपनी क्या होगी, ईट का ईटेन हो जाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों को थर्ड फॉर्म जैसे नहीं पता, पेपर में आप लोग बैठे हो और आप लोगों का आ गया ईट का थर्ड फॉर्म लिखिए, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो केवल मेरी एक बात को ध्यान देना, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बना रहे हो, या तो ईडी लगा देना लास्ट में, या तो फिर ईएन लगा के चले आना, या तो ईडी लगा देना या फिर ईएन लगा देना, ताकि अधिकतम वर्ब की थर्ड फॉर्म में यही होता है, या तो ईडी लगा होता है या तो ईएन लगा होता है। समझे दोस्तों। अगर आप लोगों को नहीं पता तब करके आना है, अगर पता है तो बात दूसरी है। वो तो देखो ईट, अब ईटेन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद दोस्तों क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या बताया था, तुरंत क्या लगेगा, बाई। समझे दोस्तों, ये बाई का मतलब होता है द्वारा, और एक बाई होता है उसका मतलब होता है खरीदना, मगर स्पेलिंग थोड़ा अलग है। इसका इसमें लिखा है BY और उसमें लिखा होता है BUY, समझे। तो इसका मतलब क्या होगा, द्वारा। समझे दोस्तों। अब देखो, अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा, सी कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। तो सी का देखो क्या होगा दोस्तों, सी का क्या हो गया, हर, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा था, वह खाना खाती है, अब इसमें वही लिख गया कि नहीं, द्वारा, तो क्या लिखा है इसमें, उसके द्वारा खाना खाया गया, है ना, वही तो है। अब देखो, अब चाहे कहो वह खाना खाती है, और चाहे कहो उसके द्वारा खाना खाया गया, बात एक ही है, खाना तो खा रही है चाहे जो हो, समझे, लिट्टी चोखा खा रही है। देखो दोस्तों, ये रहा दोस्तों अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का, समझे। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग निगेटिव की ओर। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने निगेटिव की ओर। दोस्तों कर लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों अपना निगेटिव सेंटेंस में क्या है, रुको हम बताते हैं। ये तो था दोस्तों अपना
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब आएगा दूसरा नंबर जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेज, है ना दोस्तों, सेंटेंसेज, है ना। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे अब हाँ दोस्तों, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू या डच का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब में। देखो सी डज नॉट ड्राइव द कार। अब देखो दोस्तों इसको कैसे बनाओगे, ये था अपना निगेटिव। तो दोस्तों निगेटिव की पहचान क्या है, निगेटिव की पहचान होती है वाक्य के बीच में नॉट लगा होगा, समझे, वाक्य के बीच में क्या होगा, नॉट लगा होगा, समझे दोस्तों। अब इसकी हिंदी बताओ दोस्तों क्या होगा, देखो सी का मतलब होता है वाह, समझे, सी का मतलब दोस्तों क्या होता है, वाह। और ये डच का क्या मतलब होगा, सकता, यानी कि ये डच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वो हेल्पिंग वर्ब पहचान होती है सेंटेंस की, समझे। अब नॉट का मतलब क्या होगा, नहीं, समझे। अब ये डच का मतलब ता ती ते कुछ भी हो सकता है यहाँ। और ड्राइव का मतलब ड्राइव का मतलब क्या होगा, चलाना, समझे। और कार, कार का मतलब क्या होगा, कार का कार ही रहेगा। तो अब बताओ दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वह कार नहीं चला है ना, वह कार नहीं चलाती है, वह कार नहीं चलाती है ना दोस्तों, यही तो होगा, वह कार नहीं चलाती है। ड्राइव, चलाना क्या हो जाएगा, ड्राइव, है ना दोस्तों, वह कार नहीं चलाती है। अब देखो इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, देखो तो दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को, पैसिव वॉइस अगर बना रहे हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट अपना कहां आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है ऑब्जेक्ट, वो भी केवल पैसिव वॉइस में। तो देखो इसमें बताओ दोस्तों, ये अपना सी क्या है, सब्जेक्ट है, और डच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट क्या है, निगेटिव वर्ड है, और ड्राइव क्या है अपना, ड्राइव क्या है, वर्ब है, और द कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए दोस्तों, ऑब्जेक्ट कहां होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो इसमें बताओ सबसे लास्ट में क्या लिखा गया, द कार, तो ये पहले आ जाएगा द कार, द कार। अब देखो दोस्तों द कार बताओ सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो द कार भैया सिंगुलर नंबर है, समझे। द कार क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, इज, तो इज हो गया अपना। तो इज के तुरंत बाद क्या होगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट। और नॉट के बाद दोस्तों क्या होगा, नॉट के बाद होगी अपनी वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो थर्ड फॉर्म लगाना जरूर। तो ड्राइव का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, ड्राइव्ड। अगर हमने बताया था ना, अगर थर्ड फॉर्म नहीं देखो दोस्तों नहीं पता तो क्या हो जाएगा, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, समझे। देखो हमने यहाँ पे ईडी लगा दिया, अगर नहीं पता आप लोगों को तो ईडी या तो ईएन लगा देना, बस केवल मैच करके आना, मैच करना चाहिए। देखो अब जैसे हम इसमें ईएन लगाते तो क्या हो जाता, ड्राइवेड हो जाता ना, ड्राइवेन हो जाता, ताकि यहाँ क्या लगता, एन लगता तो ड्राइवेन हो जाता, है ना। तो ड्राइवेन मैच नहीं कर रहा, ड्राइव्ड मैच कर रहा है, मैच करना चाहिए, समझे। अब देखो थर्ड फॉर्म के बाद दोस्तों क्या होगा, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत होगा बाई, समझे। अब बाई के बाद क्या होगा दोस्तों, बाई के बाद होगा सब्जेक्ट, किसके रूप में जाएगा, ऑब्जेक्ट के। अब देखो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर उधर जाएगा बाई के, हर, क्या हो गया, हर। तो ये तो था दोस्तों अपना निगेटिव, समझे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव की ओर। चलो दोस्तों अपना निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है देख लेते हैं। अफर्मेटिव हमने हल कर दिया, निगेटिव भी हल कर दिया। अब तीसरा पॉइंट है अपना दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना दोस्तों, सेंटेंसेज। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव में, तो इसमें दोस्तों इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। और क्वेश्चन मार्क कैसे होता है,
हंसिया जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो ना दोस्तों। जिसको क्या बोलते हैं, हंसिया। और हंसिया किसके काम में आता है दोस्तों, खेत ऊत काटने में आता है कि नहीं, आप लोग धान ऊत काटते हो कि नहीं, है ना। तो ये हंसिया, अगर ना समझ में आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है तो याद कर लेना, हंसिया वाला चिन्ह होता है, याद आ जाएगा तुरंत, समझे। तो देखो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो अब देखो दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगा, सबसे पहले होगा। तो डू यू प्लक द फ्लावर। अब देखो दोस्तों, ये तो है अपना उसका हेल्पिंग वर्ब का। अब दूसरा क्या होगा अपना क्वेश्चन वर्ड का, यानी कि वो कहां शुरू होगा, क्यू एंड डब्ल्यू वाला होगा वो। ये है यस या नो टाइप का, और दूसरा क्या है WH टाइप। देखो क्यू एंड डब्ल्यू पहले होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगा, सबसे पहले। ये तो है हेल्पिंग वर्ब। अब ये है क्वेश्चन वर्ड, देखो वाई सी ईट द फूड। और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, यानी कि हंसिया का चिन्ह होगा, है ना। देखो दोस्तों, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, डू यू प्लक द फ्लावर। अब दोस्तों पहले इसकी हिंदी बनाओ, क्या होगी बताओ आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, क्या होगी इसकी हिंदी। देखो डू का मतलब क्या होगा, पहले अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, तो क्या क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो क्या तुम फूल तोड़ते हो, क्या तुम फूल तोड़ते हो, यही तो होगा। अब दूसरे क्या होगा दोस्तों, व्हाई शी ईट द फूड। अब ये क्वेश्चन वर्ड पहले है तो इसको कहां भेजो, बीच में। तो वह खाना, सॉरी ये है वह खाना, ये है वह खाना क्यों खाती है ना, वह खाना क्यों खाती है, यही होगा ना। अब दोस्तों आप लोग खाना क्यों खाते हो, भूख मिट जाए इसलिए तो खाते हो। देखो दोस्तों, ये तो सेंटेंस में लिखा था इसलिए हम कह रहे थे। देखो दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगी, पहले हो जाएगी, यानी कि डू या डच पहले लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पहले हो जाएगा। तो देखो, अब देखो दोस्तों, अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सबसे लास्ट में है, तो द फ्लावर। तो दोस्तों बताओ, द फ्लावर सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है। कैसे पहचान हमने सिंगुलर नंबर है, ताकि अंत में एस नहीं लगा। अगर एस लगा होता तब जरा सी बात है कि बहुवचन होता, यानी कि प्लूरल नंबर होता, समझे। अब देखो, तो द फ्लावर क्या सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पहले हो जाएगा, तो इज। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब अपना आ जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या है, द फ्लावर। तो द फ्लावर अपना कहा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगा, समझे। अब देखो दोस्तों क्या होगा, द फ्लावर। अब द फ्लावर के बाद दोस्तों क्या होगा, अब द फ्लावर के बाद होगा वर्ब। वर्ब क्या है इसमें दोस्तों बताओ, प्लग। और प्लग का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, नहीं पता तो ईडी लगा देना, बस हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, अब हो जाएगा बाई। देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों बाई, ये इसके बाद लिखा प्लग के बाद, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई के बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। तो क्या है इसमें सब्जेक्ट, यू। तो यू बाई की उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, समझे। और लास्ट में क्या बनाना हमें, हंसिया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, समझे दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, समझे। अब देखो दोस्तों, अपना ये रहा पहला, हमने हल कर दिया। और दूसरा क्या है दोस्तों अपना, देखो व्हाई शी ईट द फूड, वह खाना क्यों खाती है, समझे। वह खाना क्यों खाती है, क्योंकि उसको क्या लगी है, भूख लगी है उसको, इसलिए वो खाती है खाना। देखो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों यस या नो टाइप, और इसको बोलते हैं HW, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, समझे। इसको बोलते हैं यस या नो टाइप, इसको बोलते हैं Q.W, समझे। Q.W का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड।
तो क्वेश्चन वर्ड दोस्तों पहले है तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही हो जाएगा, जो करते हो रहेगा वाई ही रहेगा। अब बताओ दोस्तों, इसमें बताओ हमें ऑब्जेक्ट क्या है अपना, द फूड। तो द फूड दोस्तों सिंगुलर नंबर है प्लूरल, तो क्या है सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाया जाता है, इज, तो इज लगा दिया हमने। अब क्या होगा, द फूड इधर आ जाएगा, तो द फूड, समझे दोस्तों, द फूड। अब बताओ दोस्तों इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, ईट, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा, समझे, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। तो क्या हो गया दोस्तों, ईटन, है ना। तो थर्ड पर्सन क्या होगा दोस्तों, ईटन, है ना। अब देखो दोस्तों ईटन हो गया अपना। अब थर्ड फॉर्म के बाद दोस्तों क्या होगी, तुरंत बाई, समझे दोस्तों, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या होगी, बाई, और बाई के बाद दोस्तों क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी, तो उधर जाएगा बाई की क्या हो जाएगा, सी, हर, समझे दोस्तों, क्या हो गया, हर। तो लास्ट में क्या लगाना है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, समझे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों आज हमने क्लियर कर दिया आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।